Hello, friends. How are you? I think you all are fine, and I pray to God you will achieve your dreams very soon. So, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ नॉलेज में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग एंड इंग्लिश रीडिंग सिखाते हैं, वो भी आपकी वोकेबुलरी को इंग्लिश ग्रामर के साथ एक्सप्लेन करके, ताकि आप इन फ्यूचर क्या कर सकें, खुद से सेंटेंस फॉर्म कर सकें। तो जब तक आप सेंटेंस फॉर्म करना नहीं सीखेंगे, आप कभी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं। और इंग्लिश के सेंटेंस आप तब फॉर्म कर पाएंगे जब आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी। तो इसलिए आपको अभी ज़रूरत है कि आप क्या करें, कम से कम दिन में ऐसे 10 to 20 वर्ड्स रिमेंबर करें और उनसे क्या करें, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखें। और यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी और उनसे कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं वो भी साथ में सिखाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज की जो मेरी स्टोरी है या जो भी मेरी न्यूज़ है, वो एक्चुअली एक इंसान की है जिसने अपना क्या कर रखा है, एक 3 BHK फ्लैट लिया है, और वो भी बिना किसी बहुत ज़्यादा यानी उसको कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था फिर भी, और ना ही कोई उसकी ऐसी जॉब थी, फिर भी उसने ये अचीव किया। तो उसी के बारे में आज की स्टोरी है। ये आप सभी लोगों को भी क्या करती है, मोटिवेट करती है कि अगर हम कंटिन्यूसली क्या करें, लगे रहें किसी चीज़ के लिए, तो हम डेफिनेटली उसको क्या कहेंगे, पा लेंगे। भले ही आज हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है या हम बहुत टूटी फूटी इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं, बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू विल continuously follow my channel and regularly watching this video, very soon you will achieve that milestone whatever you have fixed for yourself. Okay, so let's start. No family inheritance and no fancy job, man bought rs 55 lakh 3 BHK without any stress. CA explained how he did it. ओके, नो फैमिली इनहेरिटेंस। तो फैमिली तो आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, हमारा परिवार। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, ठीक है, यानी जो आपके पूर्वजों से आपको मिला है, चाहे वो हाउस हो, जमीन हो, ठीक है, या किसी टाइप का गोल्ड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह हो, तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है। ठीक है, तो नो फैमिली इनहेरिटेंस, कोई फैमिली से उसे कुछ नहीं मिला था, ठीक है, इस टाइप का। नो फैंसी जॉब, और ना ही उसकी जॉब क्या थी, फैंसी। देखो, फैंसी बेसिकली हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, यानी सजावटी होता है, वैसे इसका मतलब सजावटी या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गुणवत्ता की होती है जब, ठीक है, यानी जो उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ इस आर्टिकल में इसका मतलब क्या है कि बहुत मतलब ऐसी जॉब जिसमें बहुत अच्छी सैलरी हो, ठीक है। फैंसी का मतलब है कि हाई गुणवत्ता यानी हाई वैल्यूएबल का मतलब है कि ऐसी जॉब जिसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हों। अगर हम फैंसी इन टर्म ऑफ क्लोथ बोलें तो यानी बहुत ज़्यादा जो क्या हो, ऐसे क्लोथ जो बहुत ज़्यादा क्या हो, ट्रेंड में हो, या जिनमें बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत डिज़ाइनर हो, ठीक है, इस टाइप के क्लोथ को भी हम क्या कह सकते हैं, फैंसी कह सकते हैं। अगर हम किसी आइटम को फैंसी कह रहे हैं, जैसे मान लो हम कहते हैं कि गोल्ड क्या है, एक फैंसी आइटम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड क्या है, बहुत ज़्यादा गुणवत्ता वाला आइटम है, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए फैंसी वर्ड बेसिकली उनके लिए यूज़ किया जाता है जिनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे सपोज गोल्ड इज अ फैंसी मेटल, ठीक है, गोल्ड क्या है, फैंसी मेटल है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप भी बनाइए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इन सेंटेंस को क्या, सॉरी, इन वर्ड को क्या कहेंगे, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड होगा ना, उसमें ये वर्ड फिट हो जाएंगे,
और फिर जब भी आपको मान लो इस टाइप का सेंटेंस फॉर्म करना होगा या किसी से आप जब कन्वर्सेशन कर रहे होगे तो अपने आप ही ये वर्ड क्या होंगे आपके, जब आप बोलोगे तो उसमें अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आज आप ये इस वीडियो से ये वो करो, प्रॉमिस करो कि आप क्या करोगे, एटलीस्ट 10 to 20 वर्ड्स लर्न सीखोगे और हर वर्ड से आप क्या करोगे 2-3 सेंटेंस उसी टाइम बनाना, ठीक है। वीडियो को थोड़ा पॉज करके, जैसे यहाँ पे एक फैंसी वर्ड मिला आपको, तो आप फैंसी वर्ड से क्या कर सकते हो, 2-3 आप सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे एक सेंटेंस मैंने बताया कि द मेटल इज अ फैंसी, सॉरी, जो गोल्ड इज अ फैंसी मेटल, ठीक है, सेम। अब जैसे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कहने का मतलब होता है पैतृक, ठीक है। तो इससे भी आप बना सकते हैं, जैसे दिस लैंड इज दिस लैंड इज इनहेरिटेंस ऑफ समवन, ठीक है। तो ये लैंड क्या है, किसी की पैतृक संपत्ति है, इस टाइप का, ठीक है। या दिस लैंड इज इनहेरिटेंस लैंड ऑफ माय ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये मेरे ग्रैंडफादर की क्या है, पैतृक संपत्ति है। इस टाइप की आप क्या कर सकते हैं, ये जमीन जो है मेरे ग्रैंडफादर की पैतृक जमीन है। तो इस टाइप की आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो जो मैन है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, नो फैमिली इनहेरिटेंस, कोई फैमिली में क्या नहीं था, फैमिली की कोई पैतृक संपत्ति वगैरह या कोई पैतृक घर वगैरह इस टाइप का कुछ भी उसके पास नहीं था। एंड नो फैंसी जॉब, और ना ही उसकी जो जॉब थी वो बहुत हाई पेइंग थी, यानी उसमें कोई इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी, ठीक है। मैन बॉट Rs 55 लाख 3 BHK, ठीक है। तो जो मैन है, जो आदमी है, उसने क्या किया, बॉट, बॉट कहने का मतलब है खरीदा, बाई, BUY होता है, ठीक है, BUY। तो बाय का क्या होता है, ये पास्ट फॉर्म है बॉट, ठीक है। द मैन बॉट Rs 55 लाख, तो कितने लाख का, लगभग लगभग 55 लाख का उसने क्या किया, 3 BHK का, 3 BHK यानी फ्लैट को बोलते हैं ना, 2 BHK 3 BHK, तो 3 BHK का एक उसने फ्लैट खरीदा विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट, विदाउट मीन्स बिना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम गोइंग टू मार्केट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है। मान लो सपोज आपका पंगा हो गया अपने फ्रेंड के साथ, अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, किसी के साथ भी, ठीक है। और आप कह रहे हो कि चलो मैं घूमने जा रहा हूँ, या मैं क्या कह रहा हूँ, नैनीताल जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसी किसी भी जगह जा रहा हूँ, तो आप क्या कह सकते हो, आई एम गोइंग टू नैनीताल बट विदाउट यू, मैं नैनीताल जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे बिना, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आप भी फॉर्म कर सकते हो। तो विदाउट का मतलब हो गया बिना, एनी स्ट्रेस, एनी मीन्स किसी टाइप का, कोई, ठीक है, कोई स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स तनाव या टेंशन जिसे हम कहते हैं, तो बिना किसी टेंशन की। तो एक मैन है जिसके पास क्या है, ना ही कोई फैमिली का इनहेरिटेंस है और ना ही कोई फैंसी जॉब है, फिर वो उसने क्या किया, एक 55 लाख का हाउस क्या किया, खरीदा, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेस, और वो भी बिना किसी तनाव की, ठीक है। CA एक्सप्लेन हाउ ही डिड इट। अब जो CA है, CA क्या होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने का मतलब है बताया, ठीक है। वैसे एक्सप्लेन करने का मतलब समझाना भी होता है किसी चीज़ को, हम कहते हैं ना इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन इट, जैसे कि सॉरी मैं नहीं समझा, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करने का मतलब समझाना, बताना। तो एक जो CA हैं उन्होंने इसको समझाया है कि हाउ ही डिड इट, उसने ये कैसे किया, हाउ मीन्स कैसे, ही मीन्स वह, मेल के लिए आता है, ठीक है। शी फीमेल, अगर इसी के आगे हम S लगा दें, SHE, तो ये किसके लिए हो जाएगा, फीमेल के लिए। और ही किसके लिए हो जाएगा, मेल, मेल मीन्स वह हिंदी में हम वर्ड कर यूज़ करते हैं ना, वह, हम मेल के लिए भी वह यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए भी वह यूज़ करते हैं कि वह जा रही है, वह जा रहा है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, मेल हो तो ही और फीमेल हो तो सी। डिड, डिड क्या है, डू का पास्ट फॉर्म है, डू मीन्स करना,
ठीक है, अगर जब कोई चीज़ कर रहे हैं तो डू, और अगर किया है पास्ट में तो डिड। ठीक है, ही डिड इट, इट मीन्स इसे। ठीक है, तो उसने इसको कैसे किया, ये कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें, सीए। सीए बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, जो जिनका काम क्या होता है, ये बेसिकली टैक्स वगैरह या लीगल इश्यूज वगैरह से रिलेटेड चीज़ें क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होते हैं उनको एक्सप्लेन वगैरह करने का काम इनका होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो कपल्स हैं, बहुत हैप्पी हैं, अपना घर वर खरीदा है तो अभी सेटल होने का सोच रहे हैं। ठीक है, ओके। In a time when social media glorifies overnight success and flashy wealth, one quiet home purchase from Surat is making people pause and rethink what building wealth really looks like. Okay, so when means सॉरी, इन अ टाइम मीन्स जिस समय, व्हेन जब, सोशल मीडिया ग्लोरीफाइज, सोशल मीडिया क्या कर रहा है, सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, ठीक है, और यूट्यूब वगैरह जो भी ये चीज़ें हैं आपकी, तो सोशल मीडिया जब क्या कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है। ग्लोरीफाई करने का मतलब जब तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, किनकी, ओवरनाइट सक्सेस। ठीक है, ओवरनाइट कहने का मतलब है एक रात। ठीक है, एक रात में मिली सफलता। बेसिकली एक रात में मिली सफलता का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी ने एक रील बनाई, ठीक है, और वो वायरल हो गई एकदम से, या किसी ने एक वीडियो बनाया वो वायरल होगा। जैसे आपने देखा ना मोनालिसा, वो उसकी आंखें किसी ने कैप्चर कर ली और फिर वो एकदम से वायरल हो गई, तो उसको बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस मिलना। ठीक है, यानी जो एकदम से सक्सेस मिलती है, सक्सेस मतलब है प्रसिद्धि मिलना। ठीक है, या उसको मतलब में अचीवमेंट मिलना कोई। तो एंड फ्लैशी वेल्थ, फ्लैशी कहने का मतलब है, जैसे आजकल देख रहे होंगे लोग कार ले रहे हैं, आईफोन्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जो भौतिक, वैसे फ्लैशी को मतलब कहते हैं भौतिक, यानी जो आपका क्या होता है, वेल्थ होती है। ठीक है, तो फ्लैशी वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है पैसा वगैरह। ठीक है, उसको आपका वेल्थ बोल देते हैं। तो फ्लैशी वेल्थ एंड क्वाइट होम परचेज, फ्लैशी वेल्थ, वन, वन मीन्स एक, क्वाइट, क्वाइट मीन्स चुपचाप, शी इज अ क्वाइट गर्ल, वह क्या है, क्वाइट गर्ल है, यानी चुपचाप रहने वाली लड़की है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं हम इसमें। जैसे मान लो कोई जगह है वो बहुत सुनसान है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट प्लेस इज वेरी क्वाइट, वो जगह क्या है, बहुत ज़्यादा शांत है या बहुत ज़्यादा चुपचाप वाली जगह है। ठीक है, तो ऐसी आप भी सेंटेंस फॉर्म करना किया करो, और एटलीस्ट आप क्या करो, एक वर्ड को लेके उसके 2 या 3 सेंटेंस तो आप फॉर्म करो, और फिर देखोगे कि वो वर्ड क्या होगा, इन फ्यूचर भी आपके जो आप जब बोलोगे तो उसमें अपने आप ही क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। बस आपको क्या करनी है, उस वर्ड से सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वन क्वाइट होम परचेज, एक चुपचाप या शांति से लिया गया घर। परचेज करना मीन्स खरीदना। ठीक है, जब अभी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, सपोज आप इससे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने सामान खरीदा। ठीक है, मान लो आपने कोई कार खरीदी, सो आई परचेज्ड अ कार, ईडी लग जाएगा, क्यों, आपने पास्ट में किया ना, खरीदा। ठीक है, खरीदना, अभी खरीदा। ठीक है, अगर पास्ट में कर लिया है तो खरीदा, तो आई परचेज्ड अ कार, मैंने एक कार खरीदी। तो अब आप जब भी क्या करोगे, कोई चीज़ खरीदोगे, तो आप बाय की जगह परचेज वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये क्या करेगा, ये दिखाएगा कि आपकी इंग्लिश क्या है, आपकी वोकेबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मोस्टली पीपल क्या करते हैं, बाय वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, कि आई बाय अ कार, या आई बाय अ न्यू ड्रेस, लाइक, ठीक है, कि मैंने एक कार खरीदी, मैंने नई ड्रेस खरीदी। बट उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, और जब आप परचेज वर्ड यूज़ करते हैं इसका इफेक्ट भी अच्छा आता है, सामने वाले को लगता है हाँ, कहते हैं इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वन क्वाइट होम परचेज, एक चुपचाप खरीदा गया घर, फ्रॉम सूरत, कहाँ से, सूरत से, फ्रॉम से,
सूरत इज मेकिंग पीपुल पॉज। क्या कर रहा है? मेकिंग मीन्स बनाना, ठीक है, बना रहा है। पीपुल, पीपुल मीन्स लोगों को। पॉज, पॉज कहने का मतलब रुकना। जब हम कहीं पे रुकते हैं तो उसको बोलते हैं पॉज, ठीक है। पीपुल पॉज, तो ये लोगों को रोक रहा है, ठीक है। एंड रीथिंक, और क्या कर रहा है? री मीन्स दोबारा, थिंक मीन्स सोचना, दोबारा सोचने के लिए रोक रहा है लोगों को। व्हाट बिल्डिंग वेल्थ रियली लुक लाइक, ठीक है। वेल्थ का मतलब है संपत्ति, पैसा वैसा, ठीक है। तो आपकी जो संपत्ति है वो जब बनती है, बिल्डिंग कहने का मतलब बनना, ठीक है। जब आपकी संपत्ति बनती है वो रियली, रियली सच में, सचमुच, लुक्स लाइक, कैसी दिखती है। लुक मीन्स दिखना, लाइक मीन्स कैसी, तो कैसी दिखती है। जब संपत्ति बनती है तो वो कैसी दिखती है, यानी संपत्ति यहाँ पे दिखने का मतलब है कि कैसे बनती है, ऐसे मतलब है, ठीक है। तो आपका जो सूरत ने क्या कर रखा है? चुपचाप एक होम परचेज किया, ठीक है, एक आदमी ने। लेकिन इसने पीपुल, लोगों को क्या कर दिया? लोगों को रोका, ठीक है। और उनको क्या किया? दोबारा सोचने पे मजबूर किया कि आखिर में संपत्ति या वेल्थ कैसे जनरेट होती है। बिल्डिंग का मतलब होता है यहाँ पे बनना या जनरेट होना, ठीक है। संपत्ति कैसे जनरेट होती है, ठीक है। वेल्थ, आपके पास कार है, आपके पास हाउस है, आपके पास क्या है? बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी ज्वेलरीज हैं, फैंसी आइटम्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे जनरेट होती हैं आखिर में, ठीक है। तो इसके बारे में सोचने पे लोगों को मजबूर किया एक चीज ने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नो स्टार्टअप एक्सिस्ट, कोई स्टार्टअप एग्जिस्ट नहीं करता था। एग्जिस्ट मीन्स प्रेजेंट रहना या होना, कोई भी स्टार्टअप नहीं था। नो स्टॉक मार्केट विंडफॉल, ना ही स्टॉक मार्केट में कोई विंडफॉल हुआ। विंडफॉल कहने का मतलब है अचानक प्रॉफिट होना, ठीक है, अचानक फायदा होना। देखो स्टॉक मार्केट क्या होता है? लोग जहाँ पे पैसे लगाते हैं और उनका पैसा क्या होता है, उस पे वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे जो आपकी इकोनॉमी वर्क कर रही है, अच्छा कर रही है तो वो बढ़ता है और लोगों को क्या होता है? फायदा होता है। मान लो किसी ने 100 रुपये लगाए हैं तो उसको 12 रुपये फायदा हो गया, तो अब 112 रुपये उसके पैसे हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। तो ये कह रहा है कि ना ही कोई स्टार्टअप था। एक्सिस्ट करना मीन्स होना, प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, ठीक है। कोई स्टार्टअप भी एग्जिस्ट नहीं करता था। नो स्टॉक मार्केट विंडफॉल, और ना ही क्या हुआ? कोई स्टॉक मार्केट में विंडफॉल। विंडफॉल मीन्स अचानक से कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कि ऐसा नहीं हुआ कि उसने कोई स्टॉक खरीदा और अचानक से मान लो उसने 100 का खरीदा और 1 लाख का हो गया, या उसने 100 का खरीदा 10,000 का हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। नो फैमिली मनी, और ना ही उसका कोई फैमिली से उसको कोई मनी मिली थी। जस्ट ईयर ऑफ काम कंसिस्टेंट डिसीजन, लेकिन ये सब कैसे हुआ? जस्ट, जस्ट मीन्स केवल, ठीक है। ईयर, ईयर मीन्स बहुत सा, ईयर्स लगा है यानी सालों का। ऑफ काम, काम मतलब शांत। कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस मीन्स लगातार, ठीक है। डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। तो ये सारी चीजें उसने कैसे अचीव की? उसने ये सारी चीजें अचीव की केवल अपने शांत, लगातार, जो उसका डिसीजन था उसको उसने फॉलो किया। जो भी उसने निर्णय लिया था उसने उस निर्णय को फॉलो किया। मान लो सपोज उसने कहा कि मैं क्या करूँगा, 20 ईयर्स बाद एक होम परचेज करूँगा, तो उसने आज क्या किया? एक डिसीजन लिया कि मैं हर महीने क्या करूँगा, इतने पैसे बचाऊंगा। तो वो क्या कर रहा था? हर महीने उतने पैसे, कंसिस्टेंसी दिखा रहा था। ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंसी लगातार, जैसे इस महीने अगर 5,000 बचाने हैं, अगले महीने भी 5,000, अगले महीने भी 5,000, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक महीने गैप कर दिया फिर 5,000, या फिर 2 महीने गैप कर दिए फिर 5,000, या बीच में क्या किया, लगातार 2 महीने किए फिर उसके बाद 4 महीने छोड़ दिए, ऐसे नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। तो सेम कंसिस्टेंसी आपको भी दिखानी है, ठीक है। आपको भी ये वीडियोस क्या करने हैं? लगातार देखने, तभी जाके आप क्या होगा, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी, आप क्या कर सकते हो? सेंटेंस बनाना सीखोगे, ठीक है।
सो प्रॉमिस योर सेल्फ टूडे। तो आज आप सभी लोग क्या करो, खुद से प्रॉमिस करो दैट आई विल कंसिस्टेंटली वॉच दिस वीडियो। तो मैं क्या करूँगा, कंसिस्टेंटली इन वीडियोस को वॉच करूँगा। तो ये भी आपको आज क्या करना है, अपने आप से एक आप एक डिसीजन लेना है खुद की इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, डिसीजन। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक रिसेंटली शेयर दिस रियल लाइफ स्टोरी ऑन एक्स। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हो, अब आजकल क्या है, ट्विटर का तो उसका नेम चेंज होके एक्स हो गया है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, जिनका नाम है नितिन कौशिक। तो उन्होंने रिसेंटली मीन्स हाल ही में, ठीक है, जो अभी अभी हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि मैं तो हाल ही में वहाँ गया, ठीक है। सो सपोज आप नैनीताल, मेरे मुँह से नैनीताल ही आता है, सॉरी। तो सपोज आप हाल ही में नैनीताल गए, तो आप अपने फ्रेंड को बता रहे, तो आप क्या कहोगे, रिसेंटली आई वेंट टू नैनीताल। ठीक है, मैं रिसेंटली कहाँ गया, नैनीताल गया। उसके बाद है, तो ऐसे सेंटेंस आप भी फॉर्म कर सकते हो छोटे छोटे। ठीक है, तो रिसेंटली हाल ही में, जैसे हम कहते हैं ना बहुत सारे कि हमने तो अभी हाल ही में ये, हाँ, ऐसा किया है, ठीक है, हमने घर खरीदा है, तो हम क्या कहेंगे, वी रिसेंटली परचेस्ड द होम। देखो यहाँ पे दो वर्ड हमारे यूज़ हो गए, रिसेंटली भी हमने यूज़ कर लिया और जो परचेस्ड वर्ड हमने पढ़ा था वो भी यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और इन वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिसेंटली शेयर दिस रियल लाइफ स्टोरी ऑन एक्स। तो रियल मीन्स वास्तविक, लाइफ मीन्स जीवन, स्टोरी मीन्स स्टोरी, कहानी। तो जो वास्तविक जीवन की कहानी है उसको उन्होंने कहा किया, एक्स पे शेयर किया। ठीक है, एंड इट इज स्ट्रिकिंग अ chord because it feels achievable, relatable and refreshingly। ठीक है, एंड इट इज स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग कहने का मतलब होता है आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित करना। ठीक है, अ कार्ड बिकॉज, जो इसने क्या किया, एक कॉर्ड को क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। यहाँ पे कॉर्ड का मतलब होता है वैसे लोगों से। ठीक है, यानी एक जो कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि रिदम है जो लोगों का, जो बेसिकली ये सोच रहे थे कि ओवरनाइट सक्सेस मिलती है, ये होता है वो होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा क्या किया इसने, प्रभावित किया। बिकॉज इट फील, क्योंकि ये क्या हो रहा था, ये ऐसा फील हो रहा था कि ये अचीवेबल है, इसे हम पा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये क्या है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या है, अचीवेबल है, हाँ ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अचीव करना मीन्स प्राप्त करना, कोई चीज़ आपको जो मिल जाए, आई अचीव्ड इट। ठीक है, मान लो आप किसी गेम में आपने पार्टिसिपेट किया और आप फर्स्ट आ गए, तो आप क्या कहोगे, आई अचीव द गोल्ड मेडल, मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। ठीक है, इस टाइप से। रिलेटेबल मीन्स लोग जिससे रिलेट कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि अरे हाँ, मेरी भी तो सैलरी कम है, मेरे भी तो पेरेंट्स, या मेरे भी कोई ऐसी ज़मीन वगैरह ऐसा मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, या और मुझे भी घर खरीदना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो वो रिलेट कर पा रहे हैं। रिलेट करने का मतलब होता है आपका उससे संबंध बना पा रहे हैं। ठीक है, उनके विचार उस चीज़ से मिल पा रहे हैं। एंड रिफ्रेक्शनली सॉरी का मतलब होता है कि ये क्या कर रहा है, लोगों में एक नई एनर्जी भर रहा है। ठीक है, लोगों को क्या कर रहा है, दोबारा से क्या कर रहा है, यानी रिफ्रेशमेंट दे रहा है, स्फूर्ति दे रहा है उनको। ठीक है, उनमें एक नई ताकत भर रहा है कि हाँ अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ड्रामा फ्री।
ठीक है। तो ये क्या है, रेफरेंशियली है, और ये क्या है, ड्रामा फ्री है, यानी जैसे ड्रामा में दिखाया जाता है ना, तो उससे फ्री है, यानी एक रियल लाइफ में है कि जैसे मोस्टली 99% लोगों की ज़िंदगी चल रही होती ना, उसी से रिलेटेड है। CA Nitin Kaushik explained that he recently met someone who had bought a 3 BHK apartment in Surat worth 55 lakh despite not coming from a privileged background. ठीक है। तो जो सीए हैं, जिनका नाम क्या है, सीए नितिन कौशिक इनका नाम है, ठीक है। उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने का मतलब बताया, ठीक है, उसके बारे में समझाया या बताया दैट कि देखो, दैट जब ऐसे बीच में आता है ना, तो इसका मतलब की होता है, अगर सेंटेंस के फर्स्ट में आएगा तो वो हो, ठीक है, सॉरी ये हो, सेंटेंस के फर्स्ट में आएगा तो ये हो, और लेकिन अगर बीच में आएगा तो की हो जाता है। उन्होंने बताया कि ही रिसेंटली, वह अभी हाल ही में, मेट, मेट मीन्स मिले, मीट MEET, मीट, मीट मीन्स मिलना, उसकी क्या है, ये पास्ट फॉर्म है, मेट। समवन, समवन मीन्स किसी से, ठीक है, किसी आदमी से। हु मीन्स, देखो हु अगर क्या है फर्स्ट में आए तो क्वेश्चन मार्क आता है, कौन, ठीक है, लेकिन अगर बीच में आएगा तो जो होता है, ठीक है। जो हैड बॉट, जिसने, सॉरी जो नहीं, जिसने, अगर बीच में आए तो क्या जाएगा, जिसने, जिसने, हैड मीन्स पास्ट का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड। बॉट, बॉट मीन्स खरीदा, ठीक है, ये भी पास्ट में, बाय का पास्ट फॉर्म है बॉट। और 3 BHK अपार्टमेंट, एक 3 BHK का अपार्टमेंट उसने खरीदा, इन सूरत, कहाँ खरीदा, सूरत में, जिसकी वर्थ मीन्स उसकी जो कॉस्ट थी, ठीक है, कीमत कितनी थी, 55 लाख, 55 लाख का था। डिस्पाइट नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, डिस्पाइट मीन्स, डिस्पाइट का मतलब ये होता है कि उस यानी के बावजूद, यानी इसके बावजूद, नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, वो किसी प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता। प्रिविलेज कहने का मतलब है एक ऐसी फैमिली जहाँ पे उसको सब कुछ मिला हो, ठीक है, उसने कहा मुझे कार खरीदनी, उसको कार ला के दे गया, उसको घर मिला हो, उसको सब कुछ ऐसे हाथ पे मिला हो, तो ऐसे प्रिविलेज बैकग्राउंड भी नहीं था उसका, यानी उसकी फैमिली जो थी वो इतनी रिच भी नहीं थी, ठीक है, बहुत ही मिडिल फैमिली से आते थे। देयर वॉज no inheritance involved, no high paying corporate role, and no sudden jump in income, ठीक है। There was no inheritance, इसमें कोई inheritance भी नहीं था, ठीक है, यानी उसकी कोई पैतृक संपत्ति भी क्या है, इन्वॉल्व मीन शामिल, तो इसमें उसकी कोई पैतृक संपत्ति भी शामिल नहीं थी। नो हाई पेइंग कॉर्पोरेट रोल, और जो कॉर्पोरेट कहने का मतलब उसकी जो जॉब, ठीक है, जॉब से मतलब है, और ना ही उसकी जॉब क्या थी, बहुत ज़्यादा हाई पेइंग, हाई पेइंग मीन्स बहुत मतलब ज़्यादा सैलरी, पे मीन्स सैलरी से मतलब है, ठीक है, पे करने का मतलब किसी को देना, पैसे देना, ठीक है, तो उसको ना ही कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। एंड नो सडन जंप, और ना ही सडन, सडन का मतलब अचानक, ना ही अचानक कोई ऐसे जंप आया, जंप यानी उछाल, इन इनकम, इनकम मीन्स आय, यानी जो उसकी सैलरी है या जो भी वो कमाता है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा कोई अचानक से कोई जंप भी नहीं आया, यानी अचानक से उसको कहीं कोई लॉटरी वगैरह ऐसा भी नहीं लग गया, ठीक है। वट स्टूड आउट इंस्टेड, ठीक है, फिर भी क्या, क्या था जिसने इन सबको, स्टिक करने का मतलब है यानी इनको हटा के, इन सब चीज़ों को हटा के, स्टिक करना मतलब किसी के स्थान पर अगर कोई दूसरा आ जाए, ठीक है, या दूसरी चीज़ को हम रख दे, तो इन सब चीज़ों के बिना भी आप कह सकते हो वॉज डिसिप्लिन स्ट्रेच ओवर टाइम, तो इन सब के बिना भी जो चीज़ थी जो खड़ी रही उसके साथ ही, यहाँ पे स्टूड, स्टूड क्या होता है, स्टैंड का पास्ट फॉर्म होता है, स्टैंड, STAND, इस्ट प्लस एंड, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो स्टैंड, तो स्टैंड का पास्ट फॉर्म होता है स्टूड, स्टूड का मतलब होता है वैसे खड़े होना, ठीक है, बट यहाँ पे होता है उसके साथ होना, किसी के साथ होना। तो इन सब चीज़ों के अलावा भी, इन चीज़ों को हटा के जो उसके साथ थी वो क्या थी, डिसिप्लिन, ठीक है, उसका डिसिप्लिन था, अनुशासन।
स्ट्रेच ओवर टाइम, जो क्या है एक टाइम के साथ खींचता गया उसका जो डिसिप्लिन था, ठीक है। मान लो उसने अगर डिसाइड किया था, मान लो आज से 12 साल पहले कि मुझे 2,000 रुपये या 5,000 रुपये 10,000 रुपये जितना भी उसने डिसाइड किया अपने हाउस खरीदने के लिए सेव करना है, तो उसने सेव किया और हर मंथ किया। ऐसा नहीं है कि उसने एक मंथ किया फिर वो भूल गया, फिर बीच में फिर याद आया फिर कर लिया, ठीक है, ऐसा नहीं। तो यही चीज़ें क्या होती है, हमें देखो शॉर्टकट नहीं होता है। अगर मान लो आप सोचो कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज उसमें अच्छी पकड़ो ताकि मुझे इन फ्यूचर जाके उसके बेनिफिट हो, मुझे अच्छी जॉब मिले या मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। या चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, ठीक है, जो क्या चाहती है, जो आजकल आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे मार्केट जाओ, चाहे आप अ, अपने बच्चों के पीटी में जाओ, ठीक है, उनके पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है उसमें जाओ, या चाहे आपको बच्चों को होमवर्क कराना है, तो आपको इंग्लिश हर जगह यूज़ होती है, ठीक है, उसके बिना काम नहीं होता है, भले ही हम कितना कह लें कि ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। बट ये रियलिटी है कि हमारी कंट्री में अगर मान लो छोटा सा सामान भी खरीदते हो, अगर उसके पीछे का लेबल देखोगे तो हिंदी में नहीं लिखा रहता, वो कम्प्लीटली इंग्लिश में लिखा रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि उसके पीछे लिखा क्या है। साइन बोर्ड देख लो, कहीं भी देख लो, आप मेट्रो स्टेशन चले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होती है इंग्लिश में लिखी रहती, तो हमें उस टाइम क्या होती है प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इंग्लिश सीखना आजकल सबके लिए क्या है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, जब आप क्या करोगे डेली ऐसे मेरी वीडियोस देखोगे और इनमें जो मैं वर्ड बताती हूँ उनको क्या करोगे सुनोगे। देखो सुनना एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है। एक छोटा सा बच्चा जब होता है, जब वो क्या होता है बहुत छोटा सा बच्चा होता है तो उसको स्टार्टिंग में कोई लैंग्वेज नहीं आ रही होती, बोलना नहीं आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से, रिलेटिव से, जिनसे भी वो क्या करता है थोड़ा थोड़ा सीखता सुनता है, वो ना ही लिखता है, कुछ नहीं कर रहा होता है, ठीक है। उस टाइम क्या कर रहा होता है, केवल सुन रहा होता है। और सुनते टाइम भी ऐसा नहीं कि वो याद कर रहा होता है कि अरे हाँ, अच्छा इसको खाना कहते हैं, अच्छा इसको कुछ भी पेन कहते हैं, इसको लैपटॉप कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको मोबाइल कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो याद कर रहा है चीज़ों को, वो केवल सुन रहा है। और सुनने की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर धीरे धीरे उन वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर देता है। तो सेम आपके साथ भी होगा। आप जब रोज डेली इन क्या करोगे, 1 घंटे का या जो भी आधे घंटे का ये लेक्चर होगा उसको डेली सुनोगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड है वो अपने आप ही आपके माइंड में क्या हो जाएंगे, क्लिक हो जाएंगे। और फिर बार बार वो वर्ड क्या होंगे, नेक्स्ट जब हम लेक्चर लेंगे उसमें भी आएंगे तो उस टाइम भी क्लिक होंगे। तो ऐसे बार बार जब आप उनको बार बार सुनोगे ना, तो अपने आप वो वर्ड आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लैंग्वेज में इन्वॉल्व हो गए, कब आप वो वर्ड आप बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे परचेज वर्ड है, ठीक है, इन्वॉल्व है, या हाई पेइंग जॉब है, ठीक है, या सडन हो गया, जंप हो गया, इनकम हो गया, तो ये वर्ड धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज में आ जाएंगे। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप सेंटेंस फॉर्म करना लग जाओगे। और धीरे धीरे जब आप सेंटेंस फॉर्म करना लग जाओगे तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है। सोचने का मतलब क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग है कि आपको वर्ड अपने आप ही आ जा रहे हैं। और फिर उसके बाद स्पीकिंग तो फिर हल्की सी प्रैक्टिस आप करोगे, वो आ ही जानी है, वो भी अपने आप ही आ जानी है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और उसके बाद डेली मेरी वीडियोस को देखो, और जो भी वर्ड यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनकी एटलीस्ट 2-3 सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद से बनाना सीखो कि कैसे इन वर्ड्स को आप अपनी लाइफ में यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इन्वॉल्व कहती हूँ, तो मान लो आपका क्या है ग्रुप है, ठीक है, उसमें आपने क्या कर दिया, एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ठीक है। और फिर आप क्या गए, कहीं पिकनिक विकनिक गए, ठीक है, और वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा शरारतें वगैरह की, तो आप क्या कहोगे कि जब हमने ऐसी शरारतें वगैरह की तो वो नई लड़की भी हमारे साथ थी, यानी वो भी इन सब में इन्वॉल्व थी। तो व्हेन वी डिड ऑल दीज थिंग्स द न्यू गर्ल वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। तो जब भी हमने ये सारी चीज़ें की तो वो जो नई लड़की थी वो भी इसमें इन्वॉल्व इन्वॉल्व करने में शामिल थी, ठीक है, वो भी इसमें शामिल थी। या मान लो सपोज
आप क्या कर रहे हो, एक ग्रुप डांस किया, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इन दिस ग्रुप डांस ऑल 12th क्लास वॉज इन्वॉल्व, ठीक है, तो पूरी 12th क्लास क्या थी इसमें, इन्वॉल्व थी यानी शामिल थी। तो ऐसी छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है व्हाट द सीक्रेट फॉर्मूला, सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, ठीक है, व्हाट द सीक्रेट फॉर्मूला, तो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। तो जो आपके चार्टेड अकाउंटेंट है कौशिक आस्क्ड हाउ द परचेज वाज मैनेज्ड, ठीक है, जो परचेस्ड है या जो परचेज है यानी जो खरीदारी है, वॉश मैनेज, वो कैसे मैनेज की उस इंसान ने, ठीक है, मैनेज करने का मतलब है कि उसको कैसे बैलेंस किया, यानी उसने कैसे ये हाउस खरीदा। द आंसर वॉज सिंपल, आंसर क्या था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। ओवर 12 years द इंडिविजुअल सेव्ड 45 lakh, ठीक है, एंड टुक अ मॉडेस्ट होम लोन 10 lakh, ठीक है। तो आंसर उस जो इंसान था जिन्होंने खरीदा है, तो उनका बहुत सिंपल आंसर था कि ओवर 12 years कि जो 12 साल है, द इंडिविजुअल्स मीन्स जो व्यक्ति है, ठीक है, सेव्ड मीन्स बचाना, 45 lakh, तो उसने कितने 45 लाख रुपए बचाए, ठीक है, एंड टुक और फिर उसने क्या किया, एक लिया मॉडेस्ट होम लोन, ठीक है, एक होम लोन लिया कितने का, 10 lakh का, ठीक है। देयर वॉज नो एंजाइटी अराउंड, ओके, वन सेकेंड, देयर वॉज नो एंजाइटी अराउंड EMI और इन्फ्लेशन, जस्ट स्टडी प्लानिंग, ठीक है। उसने कहा कि उसको कोई एंजाइटी नहीं है, एंजाइटी यानी टेंशन, ठीक है, उसको कोई ऐसी टेंशन नहीं है अराउंड EMI, जो EMI देनी पड़ती है, ठीक है ना, जो अब उसको उसने लोन लिया है तो हर महीने क्या भरना पड़ेगा, किस्त के साथ थोड़ा इंटरेस्ट मिला के जो भरना पड़ता है उसको EMI बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, ना ही इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है उसको कोई ज़्यादा टेंशन है, जस्ट स्टडी प्लानिंग, जस्ट क्या है, एक प्लानिंग है, ठीक है, एंड ओके ये दोबारा आ गया है, एंड कॉन्फिडेंस बुल्ड ओवर ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो उसने कहा कि जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हुआ, उसका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है ना जो आत्मविश्वास होता है, वो क्या हुआ, ओवर द ईयर्स क्या हुआ, बनना शुरू हो गया, जैसे जैसे उसने पैसे बचाना शुरू किए, तो मान लो आज उसके 1 लाख बचे, 2 लाख बचे, 3 लाख, तो जैसे वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख, फिर उसके बाद 40 लाख तक आया, 45, तो उसको अब लगा कि हाँ अब मैं होम खरीद लूंगा और फिर इतने का लोन भी मैं चुका दूंगा, ठीक है। तो ये जो तैयारी है, प्रिपरेशन करने का मतलब है तैयारी, तो ये जो तैयारी है इसी की वजह से वो क्या कर पाया, अपना घर परचेज कर पाया, जबकि ना ही उसके पास कोई पैतृक संपत्ति थी, ना ही उसके पास कोई बहुत ज़्यादा सैलरी वाली जॉब थी, और ना ही उसको कोई ओवरनाइट ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी। बस क्या किया था उसने, बचत की थी, और वो भी एक कंसिस्टेंट डिसीजन लिया और उसी को उसने फॉलो किया, और आज उसने क्या किया, 55 लाख का घर परचेज किया। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने अभी तक भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है ज़रूर लिखिए, ठीक है। और अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि उनको भी क्या करूँ, रिजॉल्व करूँ। ओके, थैंक यू। और इसको जो भी आपको लगता है जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।